उठो देव बैठो देव, पटकली चटकाओ देव, हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोड़ा कलश मीठा पानी। उठो देव पियो पानी, कुंवारन के बिहा कराओ देव, बिहा के गौने कराओ देव। तुम पर फूल चढ़ावे देव, घी का दीपक जलावे देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव। चूल्हे पीछे 5 पछीटे, सासू जी बतलाए जी, थारे बेटे मने कि आप अपना बेटे सासू जी के बेटे का नाम लेते हुए मैं अपने गोत्र और नाम लेते हुए मैं बताऊंगी। देव देवों के देव, रोहित तुम्हारे बेटा देव। सहोदर जैसे सहोदर जो है उनके बेटे का नाम लेते हुए रौनक देव तुम्हारे वीरा, यानी कि उनके वीरा जो है। आने कोने रखे अनार, ये है किस मतलब रोहित जी के तुम्हारे यार। आने कोने लटकी चाबी, सहोदर ये है तुम्हारी पूनम भाभी। कितनी खूटी टांगे शूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख सिलाई, उतनी इस घर बहू आई। जितनी इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। गन्ने के भोग लगाऊं देव, सिंघारे के भोग लगाऊं देव। फिर उसके बाद आप जो जो भोग लगाओगे सारे के नाम लेते हुए फिर उसके बाद उठो देव जागो देव, उत्सव को देव मनाओ देव। इस तरह से मैंने गीत गाकर देव को पहले उठा दिए हूँ। उसके बाद देवों के घर किस तरह से हमें बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पूजा किस तरह से करनी है, इसके बाद आपको चढ़ानी क्या है देव उठानी में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगे या ज़रा सा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे फ्रेंड। तो राधे राधे फ्रेंड, हरे कृष्णा। आप सबको मैं इस वीडियो में देव उठौनी के सारे विधि और नियम के साथ देव के घर किस तरह से बनाए जाते वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आज का दिन बहुत ही पावन होता है। देव उठौनी एकादशी 4 महीने के योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। इस शुभ दिन कार्य विवाह व्रत और पूजन कार्य का शुरुआत फिर से शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं देव उठौनी एकादशी के पूजा विधि कैसे करते हैं। फ्रेंड, 4 महीने से सोए भगवान विष्णु आज प्रकट होते हैं। भक्तों के द्वार इस तरह से खोलते हैं, फिर ये खुलने वाले द्वार को प्रवेश करके फिर भगवान विष्णु उठते हैं। शुभ कार्य करने और भगवान भक्ति भाव से सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। और उसके बाद देव उठौनी एकादशी की कथा और पूजन विधि कैसे करती है सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। पहले आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हो तो फिर सबसे पहले देव उठौनी एकादशी में देवों के घर बनाने के लिए सबसे पहले देव विष्णु भगवान की चित्र बनाने के साथ उसमें जो जो रंगोली बनानी है आप गेरुआ मार्केट में मिलता है वो ले, नहीं तो लाल मिट्टी आती है उससे आप एक घर बना लो। उसमें घर बनाने के बाद या विष्णु भगवान का चित्र बनाने के बाद उसमें तुलसी माँ का जो होते हैं पेड़ या पौधे आप वो बना लो, क्योंकि तुलसी बहुत प्रिय होते हैं भगवान विष्णु को। उसके बाद केले के भी पौधे मतलब गाछ होते हैं वो बना लो, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनमें, तो वो बना लो। उसके बाद त्रिशूल होता है, फिर सीढ़ी बना लेती हैं उसमें। आप उसमें स्वास्तिक के भी मतलब स्वास्तिक भी बना लो। आपको जो आप इसमें चित्र बनानी है, जैसे सूर्य भगवान के, चंद्रमा माँ के, सारे के आपको चित्र बनानी होती है। तो एक तरफ आपको खुले छोड़ देने हैं, द्वार खुले छोड़ने हैं
इस देव उठौनी की एकादशी में देव के घर किस तरह से बनाते हैं, देवों को इस तरह से हमने देव का घर बनाई, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। आपको जिस तरह से ड्राइंग बनानी है, आपको जिस तरह से सजानी है, सारी चीज़ें आप इस तरह से आपको सजा सकते हो। इसमें आपको जो चित्र अगर आपको अच्छी तरह से ड्राइंग आती है तो आप अच्छी तरह से इसमें भी जो आपको सजानी है तो आप सजा लो। इसमें श्री भी लिख सकते हो, शुभ लाभ भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले जहाँ पे आपको पूजा करनी है, जहाँ पे आपको देवों के घर बनानी है, वहाँ पे अच्छे से आपको धो लेनी है, पोंछ लेनी है। उसके बाद उस स्थान को अच्छे से गंगा जल से आपको शुद्ध कर लेनी है, छिड़क कर। उसके बाद उस स्थान पे आपको देवों का घर बनानी है तो आप गेरुआ से या लाल मिट्टी से देव के घर बनानी है तो उस तरह से आपको उससे पहले लाल मिट्टी को आप जो पानी में डालकर फुला लो। उसके बाद उससे आपको गेरुआ से आप घर बनानी है तो घर पे आपको जो भी ड्राइंग करनी है वो कर लो। उसके बाद चढ़ाने के लिए जो चढ़ती है देवों के घर में, देव उठाने के लिए, देव उठौनी एकादशी के दिन जो चढ़ाई जाती है, फल होते हैं, सीजनेबल सब्जी हुए होते हैं जो, वो सारी चीज़ें उसमें चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे देवों के पैर भी बनते हैं। तो आप कितने लोग जो होते हैं वो देव को उठाने के लिए, देवों को ये सुबह में ये चित्र बना लेनी है आपको, देव के घर बना लेने हैं सुबह में। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो फल होते हैं वो सारी चीज़ें फल वल जो चढ़ानी होती है वो उसमें चढ़ा लेनी है सुबह में। उसके बाद ये शाम में आपको ये फिर पूजा करनी है। तो पूजा करने के बाद या तो आप दूसरे दिन उठाओ या कितने लोग अब शाम में उठाते हैं तो आपके यहाँ जैसे होती है उस तरह से आप कर लो। तो इसमें कितारी का बहुत बड़ा महत्व है। देव उठौनी एकादशी में कितारी का बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि कितारी से घर भी बनाए जाते हैं। तो उतने अगर ज़्यादा बड़े कितारी नहीं है तो आप दोनों तरफ या चारों तरफ कितारी रख कर आपको केले, क्योंकि भगवान विष्णु को केला बहुत पसंद होता है तो भी भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए केले ले लो, मौसमी फल ले लो। फिर आपको साग सब्जी लेनी है तो आप साग सब्जी ले लो। जैसे कि इसमें मुरई है तो मुरई चढ़ सकता है, आंवला है तो आंवला बहुत ज़रूरी होता है इस महीने में तो आंवला चढ़ा लो, नींबू चढ़ा लो। उसमें जो नींबू एक चढ़ती है तो वो नींबू चढ़ा लेनी है, आंवला भी चढ़ानी है तो आंवला भी आप चढ़ा लो। अगर आपको इसमें जो चढ़ानी होती है इसमें जनेऊ भी चढ़ा लो। उसके बाद जो आप मीठे में कुछ रख लो, जैसे कि आप घर पे गुड़ है, नहीं है मीठा तो गुड़ है तो गुड़ भी रख सकते हो इसमें, या गुड़ के सामान जो बने होते हैं वो रख लो। नहीं तो लड्डू है तो लड्डू, मिठाई में आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आप उसमें आपको रुई भी रखनी है, रुई भी रख सकते हो। तो मैंने जो आपको चढ़ाए वो बिल्कुल साधारण एकदम सिंपल तरीका से मैंने जिस तरह से पूजा कर रही हूँ वो रखनी है, क्योंकि इसमें अनाज रखा जाता है। तो हमने गेहूँ रखे हैं क्योंकि इसमें दूसरे दिन दान भी किया जाता है अनाज का, तो हमने गेहूँ के कुछ गेहूँ रख लिए। उसके बाद जिससे आप उसे ढकोगे देव उठाने के लिए, देव उठौनी एकादशी के दिन जिससे आप ढकनी है, आप या तो थाली ले लो, पीतल की ले लो, आपके पास स्टील की थाली है तो आप उससे भी ढक सकते हो। तो इस तरह से जिस थाली को आप उससे ढकोगे उसके ऊपर आपको स्वास्तिक ज़रूर बना लेनी है, क्योंकि स्वास्तिक शुभ का प्रतीक होता है, शुभ माने जाते हैं। उसमें आप टीका कर लो, 13 टीका किया जाता है तो 13 टीका आप स्वास्तिक के अगल बगल करनी है। तो 13 टीका चंदन से टीक लेनी है। उसके बाद स्वास्तिक बनाकर उस थाली को आपको ढक लेनी है जिससे आप देव उठाओगे। तो पहले आप वो जितने सारे फल और सब्जियां आप चढ़ाए हुए हो तो उस फल और सब्जियों के ऊपर ये जो स्वास्तिक से आप बनाए हुए हो थाली में उससे ही ढक लेनी है। नहीं है तो आप दौरा है तो घर में दौरा से ढक लो, क्योंकि जगानी होती है तो आपको जगाने में पहले ही मैं गीत गाकर जगाने का जो वीडियो होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ शुरू में ही, किस तरह से जगानी है, किस गीत से जगानी है, क्या बोल कर जगानी है, वो सारी चीज़ें मैं शुरू में ही आपको दिखा दी हूँ कि कैसे जगानी है देव को। तो वो गीत गा के उस तरह से जगानी होती है। तो उसके बाद वो जगाने के बाद अब धीरे से उसे जो दिया रखते हैं, दिया जो रखे हुए पहले से, आप पहले से दिया उसमें रख दो, घी के दिया मतलब जलानी है, दी के बाती होते हैं घी के। उस तरह से आप धीरे से ही उसे उठाकर थाली को, उसके बाद दिया उसमें जला लो। उसके बाद उठाने के बाद धीरे धीरे उठानी है और उसके बाद बोलते हुए जगाते हुए जो मैं पहले बोल चुकी हूँ, देव उठो देव, तो
वो गीत गाते हुए आपको भगवान विष्णु को जगानी है। फिर उसके बाद थाली धीरे धीरे हटानी है। उसके बाद आप वहाँ पे पूजा करनी होती है, जहाँ पे आप देव के चित्र बनाए हुए हो वहाँ पे आपको फूल चढ़ानी है, आपको चंदन टीकनी है। फिर उसके बाद वहाँ पे आप फल तो चढ़ा हुआ ही है, तो वो फल भी आप चढ़ा लो। तो एक और फल हो तो वो भी चढ़ा लो अलग से। उसके बाद कलावा रूपी आपको वस्त्र पहनानी है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तो तुलसी माँ की जो होती है, आप मंजरी के 7 पत्ते रख लो, क्योंकि बोला जाता है कि मंजरी के 7 पत्ते रहने पे बहुत शुभ भी माना जाता है। तो वो आपको तुलसी पत्ते भी आपको वहाँ पे चढ़ानी है मंजरी के साथ। तो वे भगवान विष्णु को जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो, पूजा देव उठाने के बाद वहाँ पे आरती कर लेनी है। आरती गाने के बाद वहाँ पे फिर भगवान विष्णु से क्षमा मांगे और बोले कि जो भी भूल चूक है माफ़ करे। अगर देव उठाने में या आपको जगाने में कोई भी भूल हो गई हो तो उसे माफ़ करना, क्षमा मांग कर आप प्रणाम कर लेना। उसके बाद आप प्रणाम करके ये प्रसाद आप अगर आपको बांटनी है तो शाम में आप बांट सकते हो।